मित्रों, आज एक ऐसा प्रसंग लेते हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य के भाव। मुझे बड़ा आनंद आता है भावों पर बात करने में, क्योंकि भाव जो होते हैं ना वो मनुष्य के वास्तविक जीवन को बदलते हैं। क्योंकि हम जो चल रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो हैं, जो बनने वाले हैं, जो नहीं बनने वाले हैं, जो कुछ है वो सब कुछ भावी है। और दुनिया को भी क्या, इस पूरी पृथ्वी को भी देख लो आप, चलाते जो है वो सब अमूर्त है, कोई दिखते ही नहीं है। पर जो नहीं दिखते किसी भी आकार में, पानी को देख लो, यूं दिखता है लेकिन कोई रंग नहीं है। विज्ञान को भी पूछो, कहेगा इसका कोई रंग नहीं है। आग का कोई रंग नहीं, हवा का कोई रंग नहीं। महसूस करो गंध से, वो बात अलग है। मिट्टी अलग अलग रूपों में, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। मिट्टी बदलती थी, रंग रूप बदलते रहते हैं। अब किसको मिट्टी को हो गया आप? तने को, चमड़ी को, आपके शरीर की, मटके को, दीवारों को, खेती करने वाली मिट्टी को, पत्थर को, क्योंकि पत्थर भी तो मिट्टी से बना है। और यहां तक कि लोहा भी मिट्टी से बना है। अनेक एलिमेंट्स जो बने, वो एलिमेंट्स भी कहां से बने? मिट्टी के रूपांतरित। फिर वो एलिमेंट मिलकर भी क्या, किसको बना रहे? धातु को। बड़ा अद्वितीय संसार है, बड़ा मजेदार। तो ये एक्चुअल किसके भावों से बन रहे हैं? प्रकृति के भावों से। ये किसके भाव है? सब प्रकृति के। वो नया नया बनाती है। हमारे भाव हमको बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, नचाते हैं, पढ़ाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, दोस्ती करना सिखाते हैं। ऐसे ही प्रकृति के भाव भी सब कुछ बस चल रहे हैं। और भाव क्या? अमूर्त है, शक्ति है, परमात्मा का बीज का अंश है, जो कई भावों के रूप में, किसी न किसी रूप में जो हमारे अंदर भाव है वही तो आत्मा है। आत्मा भाव है, क्या पता है? आत्मा से भाव ही निकलते हैं। आत्मा से कोई वस्तु निकली नहीं आज तक। तो आज हम बात कर रहे हैं संकल्प और संवेदना है, कि संकल्प क्या है और संवेदना क्या है। दोनों भावों से निर्मित होती है। तो संकल्प कल्याणकारी है, संवेदना कल्याणकारी है। संकल्प से हमें क्या मिलेगा और संवेदना उससे क्या मिलेगा, या हमें क्या कैसा होना चाहिए? संकल्प और संवेदना दोनों से युक्त होना चाहिए या एक पे होना चाहिए? संकल्प की जब भी हम बात करते हैं तो संकल्प प्रकृति से आपको अलग कर देता है। और संवेदना जो मैं कहता हूं भाव तरंगे, सब कुछ भाव तरंगे है। तो संवेदनाएं अलग तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उसके एहसास के सानिध्य में बनाए रखता है। जैसे वृक्ष के नीचे आप चले गए तो वृक्ष, आपकी छाया से वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वृक्ष के नीचे जाने से आपको छाया मिल रही है ना। अपनी छाया से आप कुछ नहीं बचा पा रहे हो, लेकिन वृक्ष की छाया में आप अपने आप को बचा पा रहे हो। तो संवेदना आपको बचा लेंगे। उचित संवेदना है, उचित भाव। लेकिन जब आप देखोगे सूर्य बीचों बीच है, तो शायद पेड़ की छाया भी बहुत सीमित हो जाती है और बहुत कम हो रही जाती है। ऐसे ही हमारी संवेदना भी स्थिर हो गई, बीचों बीच आ गई है। ना तो संवेदना कल्याणकारी है, और जो संवेदना है वो विध्वंसकारी है। संवेदना दोनों में विचलन है, भाव सही नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसी को हम कलयुग में कहते हैं, जो किसी काम ही नहीं आती है किसी के। ऐसी संवेदना है, विध्वंसकारी संवेदना पतन करा देती है, और कल्याणकारी संवेदनाएं ईश्वर की ओर ले जाती है। क्योंकि जहां संवेदनाएं सकारात्मक होती है तो रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात संवेदनाओं में जो सबसे अच्छी बात है वो है रूपांतरण। आप देखो, जिसके प्रति भाव होंगे आप उसमें ढल जाना चाहते हो, उसके जैसा बन जाना चाहते हो, उसके रंग में रंग जाना चाहते हो। ये संवेदना कहलाती है। मीरा कृष्ण की भक्ति में रंग गई, क्यों? क्योंकि उसकी संवेदना जो थी वो भक्ति की थी, संकल्प नहीं था उसका। संवेदना रूपांतरण कराती है, और रूपांतरण में आनंद आता है, सृजन होता है, क्रिएशन डेवलप होता है, अपनत्व पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है, और संस्कृति इसको फॉलो करना शुरू करती है। क्योंकि रूपांतरण सदैव प्रकृति का मूल कर्म है, रूपांतरण हो जाना। इसलिए आप जिस प्रकृति की शक्ति का उपयोग भी करते हो, तो वो संकल्प लेके पैदा नहीं हुई है कि मेरे विपरीत जाते ही मैं इसको भस्म कर दूं। तब तो शायद हम कोई अपनी मर्जी का जो अनैतिक कर्म या कोई प्रदूषण आदि फैला ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रकृति सदैव रूपांतरण हो जाती है। तुम जो करो तब तक रूपांतरित हो जाती है, जब तक खत्म नहीं हो जाती है या विध्वंस नहीं हो जाता है। क्योंकि उस संवेदनाओं के विपरीत जाने से विध्वंस करने की शक्तियां सृजन हो जाती है।
तो भी प्रलय आएगा और सर्जन करने की शक्तियां चली जाती है। तो भावबोध, कर्तव्यबोध, कर्मबोध सब कुछ सही दिशा में, नव सृजन के मूल्य स्थापित करने के जो मापदंड है वो शुरू होने शुरू हो जाते हैं। तो संकल्प आप जब भी पुराने स्तर पर देखो, संकल्प जिसने भी लिया है पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रकृति कभी उस संकल्प की दिशा को मानती नहीं है। संकल्प लेने का मतलब है प्रकृति को चैलेंज करना, क्योंकि उसने इस सृजन के मूल्यों के लिए आपको पैदा किया था और आप उस चीज को नहीं कर पाए हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो समस्यात्मक स्थिति है वो पैदा होगी। और वो संकल्प आपने लिया है क्योंकि प्रकृति सर्जन के मूल्यों में संवेदना होती है आपकी संकल्प आपकी जिद को पूरा कर रहा है और संवेदना प्रकृति की क्रिया को पूर्ण कर रही है। दोनों में फर्क पड़ेगा। संकल्प जो है वो सदैव देखना, आपने संकल्प लिया इसका मतलब अपने आप को क्या मान रहे हो? मैं कुछ हूं और मैंने जो तय किया वो करके दिखाऊंगा। आगे ध्यान में। और संवेदना किसकी ओर ले जाएगी? दूसरे के भावों की ओर, बदलने की ओर, रूपांतरण करने की ओर, आनंद की ओर। तो संवेदना सर्जन कराती है, रिश्ते बनाती है। जैसे अर्जुन और कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो अर्जुन संकल्प लेकर आए कि मुझे जीतना है, लेकिन जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो गांडी फेंक देते हैं, मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन कृष्ण की संवेदना है, उसको समझाते और कृष्ण की संवेदनाएं में वो रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरण के बाद युद्ध करना शुरू कर देता है। तो संवेदनाएं, अर्जुन का संकल्प जीतना था, लड़ाई उतरना था। लेकिन जब कृष्ण की संवेदनाओं को मान लेता है तो जब गांडी फेंका तब तो वो संकल्प था, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। आगे दिन में। लेकिन जब संवेदना को महत्व दिया, रूपांतरित हो गया और कृष्ण की संवेदना को मान लिया, तो देखो कृष्ण और अर्जुन का अद्वितीय संबंध, एक शिष्य का, एक मित्र का, एक ईश्वर। और अपन कहते हैं कि राम और लक्ष्मण, कृष्ण और अर्जुन युगों युगों से चले आ रहे हैं, अनेक जन्म हो चुके हैं। ऐसा क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि संवेदना है। कभी भी अर्जुन के संकल्प कृष्ण की संवेदनाओं को बाधित नहीं करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। यदि हमारी संवेदना भी प्रकृति में रूपांतरित हो जाए तो एक मूल प्रक्रिया है, आदर्श बन जाते हैं। जैसे विवेकानंद का संकल्प है लेकिन संवेदना है उसमें मानव कल्याण। संकल्प है लेकिन किसका है? मानव कल्याण, भाव है, चैलेंज नहीं। ऐसे ही सिकंदर का संकल्प है लेकिन संवेदना नहीं है कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। तो लड़ता है, सारी उम्र अहंकार आता है, उसमें संघर्ष करता है और अंत में अपने संकल्प में मरता और फेल होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति किसी भी व्यक्ति के संकल्प को प्रामाणिकता नहीं देती है, वो संवेदना को प्रामाणिकता देनी शुरू करती है। इसलिए विवेकानंद भी मरते हैं, सिकंदर भी मरा है, लेकिन विवेकानंद की संवेदनाएं प्रकृति स्वीकार करती है और सिकंदर का संकल्प स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसके संकल्प में संवेदना नहीं है। उसकी संवेदना उसके संकल्प को पूरा करने के लिए है, मानव और प्रकृति के लिए संवेदनाएं नहीं है। ऐसे ही आप पूरे महाभारत को भी देखोगे, द्रौपदी का संकल्प, घटोत्कच का संकल्प, शिखंडी का संकल्प, जितने भी संकल्प लेकर लोग आ रहे हैं, सबके संकल्प तो पूरे होते हैं, लेकिन उनमें अहंकार था कि मैं द्रौपदी बदला लेके दिखाऊंगी। तो प्रकृति उसके पूरे कुल को खत्म करवाती है। यदि उसे भाव रखे होते और प्रकृति पे छोड़ दिया होता संवेदनाओं से, तो वो प्रतिशोध विनाश नहीं कराता और उसकी संवेदना पल्लवित होकर आदर्शवादी बनकर एक उस रामायणकालीन दर्शन की ओर, एक मानवतावादी दर्शन की ओर जाना शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते जाते, जो पुराने वीडियो में भी हमने कहा था, ये परिवर्तन जो है वो संवेदना को नहीं समझने का कारण होता है। ऐसे जिसने संवेदना ली, एक तरफ अर्जुन परिवर्तित हो गया तो अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते को पावरफुल माना गया, सम्मान मिलता है, पूजा जाता है इनको और सफलता भी मिलती है। लेकिन दुर्योधन ने संकल्प लिया, उसकी संवेदना किसी में नहीं है,
वो भीष्म में भी नहीं, कर्ण में भी नहीं, किसी में नहीं। वो कर्ण को भी राजा इसलिए बनाता है कि मेरे काम आएगा। तो संवेदनाएं किसी को बचा नहीं पाती है। वो संवेदनाहीन होने के कारण वो किसी को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका संकल्प था अहंकार के साथ। और जब संकल्प जब पूर्णता की ओर जाते हैं तो आप संकल्प, भीष्म का भी संकल्प था कि मैं ऐसा जीऊंगा, और इसी संकल्प को उन्होंने पूर्ण भी किया। अनेक अनैतिक कर्म भी करने पड़े अपने संकल्प और अपने प्रण के लिए। तो अंत में तीरों पर मरना पड़ा, और 4 महीने तक, जब तक अवस्था नहीं बदली प्रकृति की, तब तक उन्हें मृत्यु सैया पर पड़े रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि संकल्प से जिए थे, संवेदनाओं से कभी जिए नहीं थे। संवेदनाओं से जिए होते। पांडवों में संवेदना थी, उन्होंने कहा 5 गांव दे दो, अपना हमें झगड़ो पड़ा, मिल के रहेंगे। तो उन्हें कौरव की तरह नहीं मरना पड़ा। तो जहां जन्म जीवन का जो हमारा होता है, आप भी संकल्प लेना, तो अहंकार से नहीं ले मैं उसको हरा के दिखाऊंगा ऐसा ही। यही संकल्प यदि मां के लिए ले, अपने समाज के, देश के लिए ले, संवेदना में देश के लिए मर मिटूंगा, तो वो संवेदना आपको अमर बना देती है। और आप एक संकल्प ले लेते आतंकवादी जबरदस्ती कि मैं ऐसा करूंगा ही, मानव कल्याण का भाव नहीं है, ऐसा संकल्प उसको बेबौत मार देता है। और रहेगा तो भी उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो संकल्प अहंकार की ओर जाते हैं, संकल्प आपको तनाव की ओर ले जाते हैं। संकल्प सदैव आपको एक सारे समय अग्नि की तरह अंदर से जलाया करते हैं, कभी आनंद नहीं देते हैं। संकल्प आपके सभी रिश्तों को, सभी क्रियाओं को, सभी भावों को आपके हित में उपयोग करने का पावर देना शुरू करते हैं, या आप ऐसा ही करते हो। और संवेदनाएं कल्याण की ओर जाती हैं, रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, संवेदना सर्जन करती हैं। और संवेदना को रूपांतरित कीजिए। यदि आपको श्रेष्ठत्व चाहिए तो जो संवेदना रूपांतरित हो जाती है वो अमर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए संवेदनाओं का रूपांतरण जो है वो श्रेष्ठत्व है मानव का, चाहे वो किसी भी रूप में रूपांतरण हो जाती है। जैसे मानव सेवा करने के लिए कोई निकल पड़ता है, कोई संत, और मानव कल्याण करते हुए इसकी भावना पूरी तरह से रूपांतरण हो गई है तो संत बन जाता है। और संकल्प युक्त व्यक्ति अपनी जीत पूरी करता है तो तानाशाह बन जाता है। इसलिए हम भी कभी कभी संकल्प पूरा करने के लिए मेरे को ऐसा ही बनना है, मैं यही करके दिखाऊंगा, और हम अनेक लोगों से झगड़ पड़ते हैं, अनेक रिश्ते टूट जाते हैं, और हमारे संकल्प तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन शायद उन संकल्पों का सुख लेने के लिए जो लोग चाहिए थे, जो हमारे भाव होने चाहिए थे, शायद वो हमारे पास होते ही नहीं है। इसीलिए हमें संकल्प में संवेदना बनाए रखें, तो संकल्प पूर्णता भी मिलेगी, भौतिकवाद भी मिलेगा, सफल भी बनेंगे। और अकेली संवेदना है और कर्मवादी श्रेष्ठत्व संकल्पना है, संवेदना है, तो आप उच्च लेवल पर जाने शुरू होंगे, उच्च मानव युक्त बनोगे। और सिर्फ यदि आपके अंदर संकल्प ही है, कोई संवेदना नहीं है, तो पतन निश्चित है, तानाशाही वृत्ति की ओर जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और प्रकृति में सदैव यही कर्म चलता है। आज तक भी प्रकृति में जिसका भी सम्मान हुआ है, कल्याणकारी राजा का हुआ है, तानाशाही राजा का नहीं हुआ है, क्योंकि तानाशाही राजा अपने संकल्प से जीता है, और संवेदनशील राजा प्रजा की संवेदनाओं पे जीता है। आप भी जब संवेदनशील हैं तो सम्मान, दर्शन, जीवन, लाभ सब कुछ मिलेगा। और संकल्प बनकर कोई निकल गया कि बच्चा मैं यही बनूंगा, तो संकल्प शायद उसको पूर्ण होगा, लेकिन प्रकृति उसको कभी आनंद नहीं देगी। इसलिए हम संवेदनाओं और संकल्प दोनों का मिश्रण करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद आप सभी को कि हम इस सूक्ष्म, एक छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए 2 शब्द मानते हैं हम, संकल्प और संवेदना, ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूर्ण भूमिका होती है। एक शब्द का विस्तार करने जाओगे तो जिंदगी के दर्शन बनने और उलझने शुरू हो जाते हैं। तो आप उस शब्दों की सीमा को तय करें कि वो अर्थ कहाँ तक दे रही है। कहने को तो खाली शब्द हैं, वो शब्द नहीं है, पूरी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं अंदर। तो उनको समझना ही जीवन है। जैसे संकल्पना का सत्य ये था कि उसका पूर्ण अर्थ जाने, ऐसे जीवन का हमारा सत्य है कि हम अपने आप को और अपने जीवन को समझें, उसके सत्य की खोज करें। सिर्फ जीवन यूं मत समझें, ये जीवन नहीं है, अनेक जन्मों की यात्रा का निचोड़ है, और अनेक यात्रा हमको करनी है। तो उस बीच के चिंतन को पकड़ें, ताकि आने वाला आपका संकल्प संवेदनाओं से युक्त हो या पूर्ण संवेदनामय हो।
अकेला संकल्प न बने, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।